नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंडरस्टैंड बीपीएससी पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी बीपीएससी की जर्नी को स्मार्ट और फोकस बनाता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा यार कि देखो, सॉरी फॉर द लेट। आज डे 5 है हमारा घटना चक्र साइंस एमसीक्यू सीरीज का। ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए। एक्चुअली थोड़ा बगल में किसी के यहाँ शादी थी, फिर थोड़ा मौसम बिगड़ गया और कुछ इश्यूज हो गए बिकॉज ऑफ दैट। अदरवाइज हमारा बिहार दर्शन का जो नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रहा है वो ठीक एकदम सही तरीके से चल रहा है। मैं एक और बात कहता हूँ कि ये 30 दिनों के अंदर साइंस एमसीक्यू जरूर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक और सभी से रिक्वेस्ट होगी कि भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। और हो सके अगर कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो 71st बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग डे 5 घटना चक्र साइंस एमसीक्यू सीरीज का। आज का हमारा टारगेट है G96 पेज नंबर 2 G113 और बेसिकली हम लोग इसमें वेव मोशन और साउंड को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा पैटर्न चल ही रहा है कि हम लोग सीधे क्वेश्चंस को डील करते हैं और उसके आंसर के थ्रू समझते जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सब कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट सर्विसेज का पीवाईक्यू ही है और पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। देखो, वेव क्या होता है? वेव जो है किसी भी मीडियम में एक डिस्टर्बेंस है जिसके कारण उस मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव, फर्दर वेव को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो, electromagnetic wave and mechanical wave. Those wave which required medium to propagate from one place to another are known as mechanical. On the other hand, which doesn't require medium is known as electromagnetic wave. तो साउंड वेव क्या है हमारा? मैकेनिकल है। मैकेनिकल के भी आगे चलकर ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो क्लासिफिकेशन होती है, उसमें साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल है। एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हमारा साउंड वेव है। देखो, ये 66 बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। साउंड वेव इन एयर, ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। आगे, व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव के बीच की जो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन या रेरेफैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अब एक और बात समझने की है कि C इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी हो सकता है, तो इसे हम लोग लिखते हैं C इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो एक और बात समझने वाले हो गई कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। एक और बात मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये विजिबल जो वेबग्योर है ना, याद रखने की बात है कि अगर आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज करता है, और अगर आप रेड से वायलेट की तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। और एक और बात समझो, एक और फॉर्मूला E इक्वल टू HF होता है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसका एनर्जी हाई होता है, ठीक है। यहाँ तक बात होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस। देखो, सितार देख के लगा साउंड वाइब्रेशन है तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, लेकिन नहीं। सितार चूँकि स्ट्रिंग उसकी रुकी हुई रहती है तो स्टेशनरी है और ट्रांसवर्स होता है, डी नंबर इसका। लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस। आयनोस्फेयर के द्वारा होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, वो आयनोस्फेयर ही होगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव। ये आयनोस्फेयर ही है। वेव्स ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपेगेटेड बाय द मीन्स ऑफ स्पेस वेव होती है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसे मीडियम चाहिए ना। मैकेनिकल है। असर्शन रीजन, रेडियो वेव्स बैंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल गलत बात है। रीजन, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सी हो जाएगा। एज ट्रू, आर एज सॉरी सी कैसे हो जाएगा यार? डी हो जाएगा। एज फॉल्स, आर एज ट्रू। आगे चलते हैं हम लोग। कॉस्मिक रे, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। ये 56 to 59 बीपीएससी सब में आया हुआ है। फिर 6, 7, 8 और 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गलत बात है, नहीं है ये, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। किसे मीडियम की जरूरत नहीं? रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एल्बिडो। एल्बिडो से कौन होता है? ये रिफ्लेक्टिंग पावर होता है ना।
मेनली ये ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है ना कि कोई भी जो हेवनली बॉडी है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, ठीक है। आगे चलते हैं। द अर्थ एटमोसफेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑन द फॉलोइंग, याद रखोगे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण। सन से हमारे अर्थ पे जो रेडिएशंस आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती है, ठीक है। उसका तो एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है ना कि क्लाउड्स के द्वारा, स्नो के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो अर्थ से एब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ जो रिफ्लेक्ट करता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हो जाती है, ठीक है। और फिर जो ऊपर का क्लाउड है ना उसको ट्रैप कर लेता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह जो है उसके कारण। तो हमारा अर्थ जो मेनली गर्म होता है वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण ही होता है। द एटमोसफेयर इज मेनली हीटेड बाय द, अभी बात होगी ना लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। अ सरफेस री एमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिल्कुल गलत बात है। क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेज, ये सही बात है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ कॉल्ड, या ट्रांसवर्स में ना ये तो यही वेवलेंथ ही होता है और कुछ नहीं होता है। ये 45th बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नथिंग बट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। सो ए नंबर विल बी आंसर 66 बीपीएससी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुपरसोनिक वेव, ये नहीं है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड दैट वन इज कंसिडर्ड सुपरसोनिक। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, चलो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव का हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखने का, रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा है। जस्ट आफ्टर दैट माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन आपको पता है रेड है ना, विजिबल में रेड है, सब उसका विजिबल में सबसे कम वायलेट का, उससे कम हो जाएगा आपका अल्ट्रा वायलेट, देन एक्सरे, और सबसे कम होगा गामा का। जाहिर सी बात है गामा की वेवलेंथ सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी उसकी मैक्सिमम, और दैट इज वाई द एनर्जी ऑफ गामा इज द मैक्सिमम। Okay, now we'll move to the 23rd. Which of the following electromagnetic radiation has the maximum energy? एक्सरे का यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसको इंक्रीज, तो सबसे ज़्यादा एक्सरे को हो जाएगी ना, तो एक्सरे विल बी इन द लास्ट। एक दो ऑप्शन होगी तो ये दोनों तो खत्म है। चलो इनमें से सबसे कम हो जाएगी रेडियो की, तो 4D। ओके चलो ये हो गया। चलो आफ्टर रेडियो इंफ्रा, देन विजिबल, देन एक्सरे। क्लियर। नाउ माइक्रोवेव अतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग द फ्रीक्वेंसी, ये इसके ध्यान पर रखने की बात है, ये 300 गीगाहर्ट्ज वाला ही होता है इसका, यहीं तक इसका फाइनल, ठीक है। 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। 1 गीगाहर्ट्ज तो 300, ये हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सरे को यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये भी समझ सकते हो ना कि जब हमारी बॉडी में कोई बोन वगैरह में फ्रैक्चर वगैरह देखने को मिलता है तो हम लोग एक्सरे करवाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं एक्सरे को। और रडार विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंट ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट यूजेज, वो क्या यूज करता है भाई, वो यूज करता है रेडियो वेव। ध्यान में समझने की बात है। अभी जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था ना, तो पाकिस्तान वाला क्या रेडियो वेव भी काम नहीं किया। आई डोंट नो, वो रेडियो वेव की जगह पता नहीं कौन सा वेव लेकर बैठे हुए थे। अदरवाइज प्रोपेगेंडा है भाई, ऐसे तो वो लोग हमारे रफाल और पता नहीं क्या क्या मार के बैठे हुए हैं, बट ठीक है चलता है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिमोट सेंसिंग यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग किसको यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। व्हेन देयर इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्टॉकिंग द अर्थ सरफेस विल बी, ये लगभग हो जाएगा हमारा 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को अगर आपके दिमाग में ना आए तो आप इसको छोड़ दोगे, लीव कर दोगे, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप हिट करोगे। कई क्वेश्चन होंगे एग्जाम्स में जो छूटेंगे, नेगेटिव मार्किंग है ना भाई, तो ध्यान रखने का। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज इन द नाइट विजन ऐप, तो नाइट विजन एपरेटस में हम लोग इंफ्रारेड को यूज करते हैं, ठीक है। द वेव्स यूज द कॉमन टीवी रिमोट, कॉमन टीवी रिमोट में हम लोग जो करते हैं इंफ्रारेड करते हैं। आगे, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ अभी तो पढ़ा ना हमने यार, इंफ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज रिमोट कंट्रोल ऑफ झारखंड पीछे से 2013 का इंफ्रारेड। नाउ आफ्टर 33 विल मूव टू द 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल, चलो रेडियो वेव, इंफ्रारेड होता है, अब नहीं है तो रेडियो वेव के साथ जाना पड़ेगा। नाउ वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, याद रखने का, टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, माइक्रोवेव, ठीक है। 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, 2023 का है झारखंड का।
व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो है, ठीक है। पहली बात जो ट्रू नहीं, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज लोअर देन दैट ऑफ द एम्पलीट्यूड, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं FM ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज यूज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स बिटवीन 88 to 108 megahertz. A radio station broadcast at 30 meter band. The frequency of the carrier wave transmitted by this station is, देखो मैं बोलूँगा ऐसे अगर क्वेश्चन है तो भैया इनको जाने दो, इनको पकड़ने का नहीं, इनको जाने देने का। वैसे इसका आंसर सी दिया हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज। ऐसे क्वेश्चन किसी को नहीं आते भाई, मैं बता रहा हूँ आपको ना, जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर मेनली देखोगे साइंस पढ़ने वाले बच्चों को तो कोई नहीं ऐसा लगा आएगा, क्योंकि कहाँ कहाँ पढ़ना है, ये 10th तक के साइंस में ऐसा थोड़ी कुछ है। अ लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर कॉल्ड आइनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। वाई, क्यों होता है भैया ये बताओ। प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ये तो सही बात होती है ना। आगे देख लो, विच आर द फॉलोइंग। अब देखो एग्जैक्टली देखोगे इसमें से तो कौन सी बात सही है। हाई तो होते, वेरी लॉन्ग बोलना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, तो दोनों ही बात गलत होगी, ठीक है। नीदर वन नॉट टू, ठीक है ना, ये डी नंबर। देखो एक्सप्लेनेशन में देखो, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ बट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस इन आइनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। टेलीविजन व्यूअर्स यूजिंग डिश एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल डू नॉट रिसीव सिग्नल ड्यूरिंग द रेन बिकॉज। क्यों होता है भैया, ऐसा क्यों होता है। स्मॉल साइज ऑफ एंटीना हो सकता है। रेन ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब द एनर्जी, क्यों नहीं हो सकता है। रेन ड्रॉपलेट्स डिस्पोज द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात, इसका 1 2 3 तीनों हो जाएगा। आगे, फॉलोइंग रेज आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज, कौन से यूज करते हैं, एक्सरे को तो इस्तेमाल करते हैं। CT स्कैन इज डन बाय द यूजिंग, किसको, एक्सरे के द्वारा हम लोग CT स्कैन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय विल्हेम रॉन्टजन, ये सबको पता होना चाहिए ना, एक्सरे, ठीक है ना। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द साउंड, ठीक है। अभी इसमें से हम एक बात करते हैं ना, इंसान जो साउंड को सुनता है वो भैया 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को हम लोग सुन पाते हैं। इसके ऊपर के साउंड को हम लोग बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी अल्ट्रासोनिक, और इससे इधर वाली की इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहेगी, इसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। यहाँ तक क्लियर है। चलो, पुट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साउंड। अच्छा, साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में होती है। तो स्टील है तो भैया सबसे असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा तो 2 तो सबसे पहले लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले 3 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बनता है फिर बी नंबर। चलो आगे, द साउंड विल हैव द हाइस्ट वेलोसिटी इन स्टील। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली, याद रखना हमें, लगभग ये होता है 330 मीटर पर सेकंड। आगे, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन द मेटल। आगे, इफ़ वी ए वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन वाटर, ये तो सबसे ज़्यादा किसमें जाएगा, सॉलिड में, फिर वाटर, फिर तो इसका ए नंबर हो जाएगा। चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, तो भैया आयरन में ही होगा। साउंड वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड, नहीं, ऐसा ही बात नहीं है। ट्रैवल ओनली इन गैसेस, नहीं, कैन ट्रैवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेस में, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस वन इज लाइक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन साउंड मे नॉट बी ट्रैवल, तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। साउंड वेव्स डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ओके, द वॉल्स ऑफ द हॉल बिल्ड विथ फॉर म्यूजिक कॉन्सर्ट शुड बी, क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा साउंड को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ इको, इको का कॉज क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आगे, हियर अ क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस, ये लगभग अपने को चाहिए 17 मीटर के आसपास, 17 मीटर, तो ये इसमें देखो को नियरेस्ट है 16.5 मीटर, ठीक है। चलो, आफ्टर 13 विल मूव टू द 14, ओके। तो विच नंबर विल मूव टू द 14। हाउ मच शुड मिनिमम डिस्टेंस बी, अभी तो मैंने बोला ना आपको 17 मीटर है, ठीक है। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलो हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इतना, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। भाई इसको निकाल लोगे, ठीक है, कैलकुलेट करके। मैंने आपको बता दिया था ना पहले, आप इसका क्या कर लो, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है ना, अब इसका ये निकाल लोगे, वेलोसिटी निकाल लोगे, ठीक है, वो तो निकल जाएगा ना। C इक्वल टू आपको पता ही है, देखो किलो हर्ट्ज में, उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेना भैया। तो 4 किलो हर्ट्ज है ना, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ हर्ट्ज,
ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू, लाइक फार्मूला इज दिस C इक्वल टू लैम्डा एफ, ठीक है। सो इन द प्लेस ऑफ लैम्डा इट्स 0.3 सेंटीमीटर, सो 0.35 मीटर कर लेना यार। मीटर हो जाएंगे क्या, उतने मीटर होंगे क्या, नहीं 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 नहीं, कितने होते हैं सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, तो 0.35 इंटू इट्स 4 इंटू 10⁻3, ये नीचे गया ना तो हो गया, ये तो हो गया 10। अभी बात करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कितना हो जाता है भाई, 4 4 20 12, इतना ये आपका निकल गया मीटर पर सेकंड। अभी 1 सेकंड में इतना, वो 3 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग जाएगा इसको। अब इसको आप किलोमीटर पर आवर में कर लो और फिर निकाल लो टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा मोटा मोटी आपका, लगभग यही तो आया है ना, हाँ ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आओ देखते हैं 16 नंबर। वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज पिच, ठीक है ना। पिच ना श्रिलनेस होती है, ठीक है ना, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। हाँ ऑप्शन है ना फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। और लाउडनेस डिपेंड करता है आपका एम्पलीट्यूड में। श्रिलनेस ऑफ साउंड, ठीक है ना, श्रिलनेस किस में होती है भैया, श्रिलनेस होती है तो फ्रीक्वेंसी में। अभी आपको पता है कि अगर यहाँ देखो तो ऑप्शन है क्या, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी और श्रिलनेस के बीच, वेवलेंथ के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप वेवलेंथ के साथ चल जाना, ठीक है। चलो ठीक है। टू एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट हेयर ईच अदर ऑन द मून सर्फेस, क्यों नहीं है भैया, वहाँ पे काम ही नहीं करेगा ना, क्यों, एटमोसफेयर नहीं ना है आगे। एंड एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हेयर हिज कंपेनियन एट द सर्फेस ऑफ मून बिकॉज, क्यों नहीं सुन पाता है, क्योंकि भाई वहाँ पे एटमोसफेयर नहीं है, नो मीडियम, ठीक है। C नंबर। आगे चलते हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ फ्लूइड ऑफ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूस अ वेव ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो कोई ऐसा कोई बात थोड़ी है। साउंड ट्रेवल्स इन रॉक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव ओनली, अरे ऐसा भी कोई बात नहीं है भाई, गलत बात है दोनों। चलो आगे चलते हैं, वे दोनों की तरह चलेगा। इन अ सिस्मोग्राफ P वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द S वेव, आपको पता है P मतलब प्राइमरी वेव, S मतलब सेकेंडरी वेव। जियोग्राफी पढ़ोगे ना, अभी हम लोग इसका टारगेट स्टार्ट करेंगे तो बहुत बेटर से समझ पाएगा, बिल्कुल सही बात है। इन P वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो in the direction of the wave profile, whereas in the S wave the particles vibrate up and down at the right angle of the direction of the wave profile, बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है, दोनों सही है। आगे चलते हैं, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अल्ट्रासोनिक वेव्स, दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, बिल्कुल सही बात है। नाउ दे कैन क्लीन क्लोथ्स, बिल्कुल सही बात है। दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीज, बिल्कुल सही बात है। दे कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर्स, सही बात है, चारों सही है भैया इसके तो। आगे चलते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ना, हाँ ग्रेटर देन 20,000, मैंने पहले ही बताया था। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज, 20 to 20,000, ओके। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट 25th, ओके। व्हाट इज ऑब्लिक आर नॉट ट्रू, द क्वेश्चन नॉट ट्रू अमंग द फॉलोइंग, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज बिटवीन 20 to 20, ये तो गलत बात है भैया, पहले तो गलत हो गई। आगे साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी हायर देन 10 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, बिल्कुल गलत बात हो गई। इन अर्थक्वेक अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस बिफोर द मैन बिफोर द मेन मैन शॉक वेव, मेरे को लगता है ये भी तो गलत ही बात है ना, ऐसा कुछ नहीं है शॉक वेव का, तो ये इसका C हो जाएगा। चलो चलो चलो। इंफ्रा बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड, कहाँ यूज होता है भैया, ये तो सोनोग्राफी में यूज होता है, हम लोगों ने सुन भी रखा होगा ना, अल्ट्रासोनोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज ऑब्लिक वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फेटस, तो भाई पता ही सबको, अल्ट्रासोनिक वेव्स। बैट्स कैन फ्लाई ड्यूरिंग द डार्क नाइट एंड ऑल्सो प्रे, दिस इज बिकॉज, क्या होता है ना, उनकी नाइट विजन तो खराब होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड को करते हैं और वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके वो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, we'll move to the next one. Consider the following statements. The heart vibrates at infrasonic. Heart vibrates at infrasonic. ठीक है. The speed of sound is more than in gas than in liquid and solid. बिल्कुल गलत बात है। हाँ तो 2 तो भैया हटा दो, 2 हट गया, 2 हट गया, 2 हट गया, 3 4 ये बचा। मैच नंबर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डायरेक्ट ईयर बाय, वो कैसे आता है भाई, वो आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट, क्या हो गया इसका, ये हो जाएगा डिप्लेशन इन ओजोन लेयर। नाउ विल मूव टू द असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा नहीं, अब 3 पेजेस और बचे होंगे। अ जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट मैच नंबर इक्वल टू 1 ट्रेवल फास्टर देन द एल्टीट्यूड at an altitude of 15 kilometer, then
while moving at a Mach number equal to 1 near the sea level. The velocity of the sound depends on the temperature of the surrounding medium. देखो कि भाई इसमें तो एक पहली बात ये गलत है, ठीक है ना, दूसरी बात जो है वो ट्रू है, ठीक है। वैसे मैं बोलूँगा आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को बोला तो भैया छोड़ दो इन क्वेश्चन को, अटैम्प कर। डेसिबल क्या मेजर करता है, मैंने आपको बताया था ना, साउंड को मेजर करता है। वैसे तो लाउडनेस ऑफ साउंड यहाँ ऑप्शन नहीं, तो आप साउंड इन एटमोसफेयर हो जाओगे। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल यूनिट यूज टू मेजर द, मैंने बोला था साउंड के इंटेंसिटी। चलो, डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय टू पर्सन्स इन कॉन्वर्सेशन। लगभग 30 डेसिबल होता है, ठीक है। याद रखो जब कोई बुदबुदाता विस्पर करता है तो 15 to 20 होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन 30 to 60, एंगर 70 to 80, ट्रक मोटरसाइकिल 90 to 95, इंस्ट्रूमेंटल फैक्ट्री 100 to 110, जेट प्लेन 140 to 150। नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड बी करस्पॉन्डेंस टू, ये किस में चल जाएगा भाई, ये से चल जाएगा नॉइज फ्रॉम अ मशीन शॉप। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ द ट्री लिव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो ये आ जाएगा 20 डेसिबल, ठीक है। आगे चलते विल मूव टू नेक्स्ट। एज पर WHO सेफ नॉइज लेवल फॉर अ सिटी 45 डेसिबल है। लिस्ट को मैच करना है भैया। अगर आप देखो कि शहरों में तो कितना होना चाहिए, कौन सा डेसिबल होगा। साइलेंट जोन है, साइलेंट जोन में तो सबसे कम लगा दो ना, 2 का 1। देखो तो 2 ऑप्शन है इसमें, 2 का हो गया 1, बी तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। अभी अपन चलते हैं रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल में तो ये लगा दो फिर ना, ए का 2 लगा दो, इसमें 1 लगा दो, 2 1 2 1 तो डी हो गया, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियल में क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लगा दो 4, कमर्शियल में कर दो 3। चलो ये हो गया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। द टॉलरेबल लिमिट ऑफ द नॉइज फॉर ह्यूमन बीइंग इज अराउंड, इंसान सह सकता है लगभग 85 डेसिबल तक, ठीक है। अभी ऊपर चलो इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साउंड अबव द लेवल इन डेसिबल इज कंसिडर्ड द हजार्डस नॉइज। लगभग कितने से, 80 डेसिबल्स ऊपर है तो हजार्डस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। अब देखो कि डेसिबल यूनिट यूज करते हैं। ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग, ये लगभग कितना है, तो ये 60 डेसिबल है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, ये एम्पलीट्यूड के टर्म पे मेजर किया जाता है, ठीक है। अभी हमने पहले बात भी कर रखा है इसके बारे में। आगे देखते हैं। अ वर्कर जो वर्किंग ऑन रेल ट्रैक, अ बॉय एट द डिस्टेंस होल्ड हिज एयर नियर द रेल ट्रैक, दिस बॉय वॉज एबल टू हेयर द साउंड ऑफ द ब्लो ऑफ वर्कर ट्वाइस। दिस इज बिकॉज साउंड की स्पीड क्या होती है, ग्रेटर होती है स्पीड में, है ना, उसमें देन एयर। आगे चलते हैं। Which of the following statement is oblique are true in relation to the sound? Speed of sound decreases when we go from solid to gaseous state, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। टू, in any medium as we decrease the temperature the speed of sound increases। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। आगे, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन एल्यूमिनियम देन इन द ग्लास मीडियम, नो, गलत बात। तो इसका सिर्फ एक ही सही होगा, जो कि स्टेटमेंट 1 है। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। When a sound wave goes from one medium to another, the quantity that remains unchanged क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। ये हमने पहले भी पढ़ा था, 66 में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलो 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 आगे। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट, a sitarist try to adjust the tension and the pluck the string suitably. By doing so, he oblique says adjusting क्या करता है, frequency of the sitar string with the frequency of the other musical instrument। आगे 50, when the same tone is played on a sitar and a flute, the sound produced can be distinguished from each other because of the difference। बिल्कुल किया जा सकता है किसी चीज़ में, तो वो होता है आपकी क्वालिटी ओनली। चलो आगे चलते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड को हम लोग बोलते हैं फोनेमस। असर्शन, रिवर्बरेशन मेनली फील्स इन लार्ज चर्चेज and in other large buildings region. The walls, roofs and grounds may cause multiple sound reflection। ये बिल्कुल भी दोनों सही है and R is the correct explanation of A। Now we'll move to the next one. Consider the following statements. A widely used material scale called diatonic scale has 7 frequencies. The frequency of the tone sa is 256 Hz and that of ni is 512। क्या कौन सा सही है, नीदर 1 नॉट 2, कोई भी सही नहीं है। आगे चलते हैं। व्हेन टीवी इज स्विच्ड ऑन, तो साइमल्टेनियसली ऑडियो एंड वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। अभी और देखते हैं।
In television broadcast, the picture signals are transmitted by किसके द्वारा होता है? एम्प्लीफाइड मॉड्यूलेशन के द्वारा। आगे टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस तरह हमारा आज का टॉपिक होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर कंटेंट ये अच्छा लगे, चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। और हमने एक और पैरेलल एक सीरीज चला रखा है, नो योर डिस्ट्रिक्ट करके, बिहार दर्शन, ठीक है। उसमें हम लोगों ने 3 वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहिए उसको भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ इतना ही फॉलो करेंगे और पूरी लगन के साथ प्रिपरेशन करते तो 71st BPSC में खुद को आप एक अफसर के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। धन्यवाद।